भूरा। साहब, मैं जिंदा हूँ। जरा सोचिए उस बुजुर्ग के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसे अपनी ही जिंदगी का सबूत देने के लिए सिस्टम के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जिस इंसान की सांसें चल रही हैं, जो अपने पैरों पर खड़ा है, उसे सरकारी कागजों ने जीते जी मार डाला। सनसनीखेज और बेहद शर्मनाक मामला फतेहपुर जनपद की खागा तहसील से सामने आया है, जिसने सूबे के प्रशासनिक अमले की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उस वक्त हर कोई सन्न रह गया और वहां का माहौल बेहद भावुक हो गया, जब हाथों में लाठी थामे कांपते कदमों से एक 70 साल का बुजुर्ग जिलाधिकारी के सामने जा खड़ा हुआ। बुजुर्ग ने भरी महफिल में चीख चीख कर कहा कि साहब, मैं जिंदा हूँ, मुझे कागजों में मत मारो। इस फरियाद को सुनते ही वहाँ मौजूद बड़े बड़े अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गयी। भूरा कहाँ के रहने वाले हैं? गांव होलीपुर रमसगरा है। आज आपने शिकायत किया है तहसील दिवस में? हाँ। क्या काहे की शिकायत है? खेत की। क्या मामला था खेत में? 1 बीघा 10-2 बिस्वा मिला रहा पट्टा। हाँ। पटवारी दे रहा है। हाँ। वो दिए रहा है पटवारी जो चकबंदी भाई। हाँ। तब का दिन है तो बीच में पटवारी महिका मारा घोषित करके 2 नाम रहे, भूरा भूरा 2। हाँ। तो वो मारा है महिका मारा घोषित करके वो कर दी। आपको मृतक दिखा दिया? हाँ। आप जिंदा हैं? हाँ, मैं जिंदा। अच्छा, आपकी जमीन जो है दूसरे को कर दिया वाला साहब? हाँ हाँ। डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था आपने? हाँ, मैं दिया है। क्या बोले डीएम साहब? 2 जारी दिया। डीएम साहब का आज कहाँ गए? डीएम भाई आज डीएम साहब कहाँ गए? आज तुम्हारा काम होगा। ठीक। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान खागा तहसील क्षेत्र के वालीपुर एकदला गांव की है। यहाँ के रहने वाले एक बेबस बुजुर्ग को लेखपाल और तहसील के चंद भ्रष्ट कर्मचारियों की मिलीभगत ने सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया। लेकिन खेल सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ। इस खौफनाक साजिश के पीछे की असली वजह थी जमीन की लूट। बुजुर्ग को कागजों में मुर्दा दिखाकर उसकी करीब 1 बीघा 2 बिस्वा की कीमती जमीन को चुपके से किसी दूसरे शख्स के नाम वरासत कर दिया गया। जीते जी एक इंसान का वजूद मिटा दिया गया ताकि उसकी जमीन पर कब्जा किया जा सके। जब इस मासूम बुजुर्ग को अपने साथ हुए इस महाफर्जीवाड़े की भनक लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी ही जिंदगी और हक की भीख मांगने के लिए दफ्तर दफ्तर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हो गया। कई दिनों तक दर दर की ठोकरें खाने के बाद आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचा और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के सामने अपना दुखड़ा रोया। खुद के साक्षात सामने खड़े होकर जीवित होने का ये सबसे बड़ा प्रमाण देखकर जिलाधिकारी भी अवाक रह गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने तत्काल इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए साफ कर दिया है कि इस घिनौनी साजिश में शामिल दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने पीड़ित बुजुर्ग को पूरा न्याय दिलाने और उसकी जमीन वापस दिलाने का भरोसा दिया है। लेकिन इस घटना ने तहसील प्रशासन की पूरी साख पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस अमानवीय कृत्य को लेकर पूरे इलाके के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। फतेहपुर जनपद पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जॉली LLB 2 पे एक जो किरदार था उसमें एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था। कोर्ट के अंदर उसने एक सरकारी मुलाजिम को थप्पड़ मार करके जब उस पर मुकदमा लिखा गया तो उसे खुशी हुई कि कम से कम मैं कागजों पे जिंदा हुआ हूँ। वैसा ही एक मामला फतेहपुर जनपद के खागा तहसील के पे आज संपूर्ण समाधान दिवस पे जिला अधिकारी के सामने वलीपुर गाँव एकदला के रहने वाले भूरा ने खुद पहुंच करके वहां पे कहा कि साहब मैं जिंदा हूं। इस बात को सुन करके सभी लोग वहां के चकित रह गए और बिल्कुल से उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये कैसा मामला आ गया। वहीं बुजुर्ग 70 वर्षीय भूरा ने बताया कि उसके गांव पे उसको पटवारी द्वारा 1 बीघे 2 बिस्वा का पट्टा किया गया था, जिसमें लेखपाल व तहसील के कुछ कर्मचारियों द्वारा उसे मृत घोषित करके दूसरे भूरा नाम के व्यक्ति द्वारा ये ज़मीन की वरासत कर दी गई। इस बात को लेकर के जिला अधिकारी के समक्ष वह वृद्ध पहुंचा है और पहुंचने के बाद में गंभीर मामला सामने आया है। जिला अधिकारी ने सारे मामले की तहकीकात करते हुए दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आश्वासन दिया है बुजुर्ग को, और बुजुर्ग को कहा कि तुम्हारे साथ में पूरी तरीके से न्याय होगा। प्रयागराज मंडल से रवि कश्यप की खास रिपोर्ट। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।